नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग UPSC, PCS या सभी स्टेट PCS और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए, अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियो सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो इस सीरीज के माध्यम से हम उन छात्रों तक पहुंचना चाहते हैं जो भारी भरकम फीस देने में असक्षम है कोचिंगों में और अपनी तैयारी को जारी रखना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए भी कारगर होगा जो अपने आप को जांचना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और अधिक गति देना चाहते हैं। उनके लिए भी ये वीडियो कारगर साबित होगा। और दूसरी चीज़ साथियों, ये वीडियो मैं अपने टैबलेट से बना रहा हूँ। मेरे पास सुविधाएं या बोलें रिसोर्सेस बहुत ही कम हैं। इस वजह से मैं थोड़ा बहुत लिख करके और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके वीडियो बनाऊंगा और आने वाले समय में मैं बहुत जल्द लाइव आप सभी के समक्ष आऊँगा। तो चलिए, इन्हीं सब अपेक्षाओं के साथ आप सभी लोगों का पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपना बहुमूल्य कमेंट के माध्यम से अपना मत व्यक्त करें, अपना सुझाव अवश्य दें, ताकि हम आने वाले समय में हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं वो हम कर सकें। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं भारत का भूगोल। और इसके शुरुआत में हम लोग देखेंगे इसके नामकरण को लेकर के और सामान्य परिचय को लेकर के कि नामकरण कैसे हुआ और इसका सामान्य परिचय क्या है, यानी हमारे देश का सामान्य परिचय क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नामकरण। नामकरण कैसे हुआ और कहाँ कहाँ हमें इसका स्रोत जानने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो प्रमुख ग्रंथ है या साहित्यिक स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसकी चर्चा मिलती है जन, ठीक है, और ऋग्वैदिक कालीन में जन जो है भरत नाम पर मिलता है। और वायु पुराण में जो है दुष्यंत शकुंतला पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत का वर्णन मिलता है। इन्हीं के नाम पर भारत वर्ष नाम रखा गया। यूनानी लेखक जब आए तो इसे इंडिया नाम दिया और अरबी फारसी जो लेखक आए उन्होंने हिंद शब्द दिया था और हिंद शब्द से ही हिंदुस्तानी नाम पड़ा है अपने देश का। और प्राचीन काल में क्या है, पहले के समय में यहाँ पर यानी अपने भारतवर्ष में जामुन के वृक्षों की अधिकता हुआ करती थी, तो उसके कारण अपने देश का नाम यानी भारत का नाम जम्बूद्वीप भी पड़ा है। और इसके साथ ही साथ भारत का संविधान जो है यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया ही भारत है, इंडिया अर्थात भारत है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सामान्य नामकरण, किस तरीके से नामकरण हुआ उसके बारे में हमें थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी लेनी आवश्यक है। चूँकि हम लोग भारत में रह रहे हैं तो इसका नामकरण कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से आने वाले समय में यानी प्राचीन काल में नाम कैसे पड़ा और अभी क्या स्थिति है, वो सब हम लोगों ने देख लिया। इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए इसका सामान्य परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत के सामान्य परिचय की ओर। तो आप लोगों को पता है कि इसका भौगोलिक विस्तार क्या है।
भौगोलिक विस्तार कोई पूछे भारत की भौगोलिक विस्तार क्या है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये जो है हमारा अर्थ है। क्या है? अर्थ है। ठीक है। और ये हमारा है विषुवत रेखा, और ये है ग्रीनविच समय। ओके, तो ग्रीनविच समय जो कि लंदन में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? प्राइम मेरिडियन टाइम भी बोलते हैं इसको। ग्रीनविच समय लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, ग्रीनविच समय। ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को ही ग्रीनविच समय बोलते हैं। ये कहाँ पर अवस्थित है? लंदन में अवस्थित है। तो इसके पूरब साइड का भाग ईस्टर्न पार्ट कहलाता है, और इसके इस साइड का भाग पश्चिमी भाग कहलाता है। और आप लोगों को पता है कि जो हमारा विषुवत रेखा है, यानी ये जो विषुवत रेखा है, इसके ऊपर का भाग जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो अब ये किधर अवस्थित है? भारत हमारा यहाँ पर लाइज करता है, यानी ग्रीनविच समय से ग्रीनविच लाइन से हमारा पूरब में अवस्थित है भारत, और विषुवत रेखा से उत्तर में अवस्थित है। तो हमारा जो भारत की स्थिति है, हमारे भारत की जो स्थिति है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये पूर्वी हो गया। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल देखें तो 82,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, और विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ये 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में तो है, पर आप लोगों को पता है कि किसी भी देश की अवस्थिति जानने के लिए हमें अक्षांश स्थिति और उसकी देशांतर स्थिति जाननी आवश्यक होती है। तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो भारत देश है, प्यारे भारत देश की स्थिति जो है वो किस देशांतर से किस देशांतर तक अवस्थित है, और किस अक्षांश से किस अक्षांश तक अवस्थित है। तो अक्षांश की हम बात करें तो हम लोग बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। ये एक मैप में आना चाहिए, तब हम थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे इसको, इसीलिए मैं छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारा इधर कहीं से गुजरता है हमारा विषुवत रेखा ऐसे। ठीक है, 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, और इसके उत्तर में हमारा भारत है। तो इसका मुख्य भूमि का जो भाग है वो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, जो कि कन्याकुमारी में है, या इसी को बोलते हैं केप कोमोरिन। ठीक है, और ये कन्याकुमारी या केप कोमोरिन 3 महासागरों का मिलन बिंदु भी है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और ये जो है हमारा इधर
प्रशांत महासागर, सॉरी हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक है। और ये तीनों का मिलन बिंदु भी है हमारा कन्याकुमारी। तो ये हो गया हमारा 10 सबसे दक्षिणतम पॉइंट। अब देखिए इसका उत्तरी पॉइंट कहाँ पर है, उत्तर बिंदु कहाँ पर है, ये सियाचिन ग्लेशियर पर है। सियाचिन ग्लेशियर में कहाँ पर, इंदिरा कॉल, ठीक है। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट पर 6 मिनट नॉर्थ में पड़ता है। तो ये हमारा उत्तरी पॉइंट है, सबसे उत्तरी पॉइंट। चलिए अब आ जाते हैं पूर्वी पॉइंट की तरफ। तो पूर्वी पॉइंट हमारा जो है वो कितने डिग्री पर है, 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। आप लोग ये अरुणाचल प्रदेश ऐसे देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में वलांगू है और वलांगू में किब्यूथू है। तो किब्यूथू जो है ये हमारा सबसे पूर्वी जगह है, जो कितने डिग्री पर है, 27 डिग्री, कितने डिग्री देशांतर पर है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पर है पूर्वी देशांतर में, ठीक है। और पश्चिमी जो भाग है, सबसे पश्चिमी भाग जो है ये गुजरात में है, गुजरात के द्वारिका में और द्वारिका के गोहार मोती में। तो ये कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री देशांतर पर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो हमारा जो है मुख्य भूमि का भाग पता चलता है। लेकिन संपूर्ण भारत का जब हम भाग पता करेंगे कि कितने डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, तो ये है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर से, सॉरी अक्षांश रेखा से, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से हमारा संपूर्ण भारत का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो 6 डिग्री 4 मिनट पे हमारा ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट है। सबसे अगर एग्जाम में आ जाए कि संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो हम इंदिरा पॉइंट बताएंगे। अगर एग्जाम में आ जाए कि हमारे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो हम कन्याकुमारी बताएंगे या केप कोमोरिन बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार को देख लिया। अब हम लोग आते हैं कि इसका जो एरिया है पूरब से पश्चिम, यानी जो हमारा ये ईस्ट है यानी पूर्व है, और ये वेस्ट है यानी पश्चिम है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो जो हमारा भारत है वो कितने पूरब पश्चिम कितने किलोमीटर तक है और उत्तर दक्षिण कितने किलोमीटर तक है। तो जो हमारा भारत है वो पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक विस्तारित है, ठीक है। यानी किबूथू से गोहरमाथा तक हमारा 2933 किलोमीटर है। और ये इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक जो हमारा है लंबाई, उसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो ये हमारे भारत की स्थिति है। अब देखिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है, यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा आप लोगों को पता होगा, यानी वो काल्पनिक रेखा जब सूर्य ग्रीष्म आयन में जहाँ तक लंबवत पड़ता है, यानी कि ये एक सपोज मान लीजिए हमारा अर्थ है और ये सन है, ठीक है, सन है। तो हमारी अर्थ जो है इसका रोटेशन करती है
पश्चिम से पूरब। तो जब इस सन की रेज जहाँ तक इस पॉइंट तक लंबवत पड़ती है ग्रीष्मकाल में, उत्तरायण जब होता है, उत्तरायण के बाद जब दक्षिणायन होने लगता है, यानी 21 जून के बाद जब ये दक्षिणायन होने लगता है, तो फिर इधर आ जाता है मकर रेखा की तरफ। तो इन्हीं दोनों के बीच कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इन्हीं दोनों के बीच में हमारा जो है हमारे सूर्य की लंबवत किरणें पृथ्वी पर पड़ती है। तो जहाँ तक ये लंबवत किरणें उत्तरायण में पड़ती है, उत्तर दिशा में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसी को हमने कर्क रेखा नाम दिया। अब ये कर्क रेखा, इसके बारे में हम लोग और भी विस्तार से पढ़ेंगे, इसका जब बेसिक पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही जानिए। तो ये 23 डिग्री हाफ पर है, ठीक है। तो ये किन किन राज्यों से गुजरती है? ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब ये मैप में देखिए आप लोग किन किन राज्यों से गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर हमने दिखाया। अब देखिए इसका भारत का मानक समय रेखा क्या है। मानक समय रेखा क्या होता है? जब एक होता है स्थानीय समय और एक होता है मानक समय। स्थानीय समय क्या होता है? सपोज ये अर्थ है और इसमें पता है आप लोगों को देशांतर में बटा हुआ है, ठीक है। तो जब सूर्य की लंबवत किरणें जिस समय किसी देश के ऊपर या किसी देशांतर के ऊपर लंबवत पड़ती हैं, तो उस देश का वो क्या होता है? स्थानीय समय होता है, यानी दोपहर का 12 बजता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्थानीय समय। लेकिन क्या है कि जब भारत का क्षेत्रीय विस्तार तो ज़्यादा है, यहाँ हम लोगों ने देखा ना 68 डिग्री से लेकर के यहाँ 97 डिग्री तक जा रहे हैं, ठीक है। 68 डिग्री से 97 डिग्री तक जा रहे हैं। अब क्या है कि कभी हमारी सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पड़ेंगी, कभी 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 यहाँ, कभी ऐसे ऐसे पड़ेंगी। तो हम किसे जो है स्थानीय समय मानेंगे? तो ये जो है डिसाइड करना कठिन हो जाता है। तो उसके लिए मानक समय रेखा निकाला जाता है, यानी यहाँ से और यहाँ तक के बीच में से कोई एक स्थान बिंदु तय किया जाता है कि ये मानक समय रेखा होगा और उसी से समय की गणना की जाती है। तो हमारा जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। और 82.5 डिग्री ईस्ट कहाँ से है? ये ग्रीनविच समय से है, ग्रीनविच समय से है, यानी ये हमारा अर्थ है और ये लंदन में हमारा ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर जो गुजर रहा है, ठीक है। तो ये जब ईस्ट चलते हैं तो ये पॉजिटिव समय दर्शाता है, यानी कि ये जो हमारा 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर पर हमारा मानक समय रखा गया है, ये क्या है? यहाँ पर ग्रीनविच समय का मतलब यहाँ पर 12 बजे होंगे दोपहर में, दोपहर के 12, ठीक है। और यहाँ से जब यहाँ 12 बजे होंगे तो यानी जाहिर सी बात है हमारा इंडिया का मानक समय मान लीजिए ये है, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो ये आगे का समय दिखा रहा है। तो जो आगे का समय है वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। 5.5 घंटा। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, आप लोगों को पता होगा कि
जो हमारी पृथ्वी है वो 360 डिग्री घूमती है कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में। तो 1 घंटे में घूमती है, 1 घंटे में घूमती है कितना? 15 डिग्री। और 1 डिग्री घूमने के लिए लेती है समय 4 मिनट। ठीक है, तो 82.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आता है समय निकल के। और ये जब ईस्ट में है तो यानी यहाँ पर हम जब दोपहर में लंदन में 12 बजा होगा तो हम भारत में जब देखेंगे अपना समय तो हम उनसे 5.5 घंटे आगे रहेंगे। तो ये जो हमारा मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है? तो ये देखिए यूपी से गुजरती है, यहाँ हम हाईलाइट करना चाहेंगे, यूपी से गुजरती है। ये थोड़ा सा भाग लेती है एमपी का, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का, और ये उड़ीसा का पार्ट है, और ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है। तो यानी ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो हमारा जो मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकता है कि हमारी जो मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है। अच्छा, ये जो मानक समय रेखा है ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये बीच में, ये कहाँ पर है? इलाहाबाद के झूसी से, झूसी यहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ग्रीनविच समय है वो 0 डिग्री पर है। हमारा जो भारत का पश्चिमी भाग है वो कितने डिग्री पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और जो पूर्वी भाग है भारत का वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। इन दोनों का अंतर, मोटी मोटा अंतर कितना हो जाएगा? 29 डिग्री। और इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? यहाँ पर हमने ये निकाला है, ठीक है। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 116 मिनट यानी 2 घंटे। तो ये 2 घंटे यहाँ पर निकल के आया, लेकिन हमारा 5.5 घंटे यहाँ पर निकल के आ रहा है। 5.5 घंटे ये है, 5.5 घंटे हम आगे हैं ग्रीनविच समय से, लेकिन क्या है, इनके बीच में और इनके बीच में 2 घंटे का समय है। 2 घंटे का लगभग 2 घंटे का अंतर है। यानी अगर हम मानक समय न निर्धारित करें तो सपोज यहाँ पर कोई व्यक्ति है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से फ्लाइट लेकर के उड़ा, ठीक है, मान लीजिए एरोप्लेन से उड़ा, बनाने नहीं आ रहा है, एरोप्लेन से उड़ा सुबह के 9 बजे, मान लीजिए 9 बजे उड़ा, और यहाँ से उड़ते उड़ते आया और यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँचा। कहाँ पर? गोहार मोती में। और गोहार मोती में पहुँचा तो उसे सपोज यात्रा करने में 2 घंटे का समय लग गया। और ये जब यहाँ पहुँचा तो देख रहा है यहाँ 9 ही बज गया, 9 ही बजा है। तो ऐसे में क्या होगा? कन्फ्यूज होगा। तो कन्फ्यूज होगा तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सामान्य परिचय भारत का। अब ये जो हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है, इसका हम PDF फॉर्म में भी आपको लिखित नोट्स भी देंगे और इसी चैनल पर देंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा भारत है, प्यारा भारत, उसका भू आकृतिक विभाजन कैसे किया गया है और उसके भू आकृतिक विभाजन में कौन कौन से स्थलाकृतियाँ सम्मिलित होती हैं, जैसे कि
उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र, भारत का तटीय क्षेत्र, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, भारत का द्वीपीय क्षेत्र। तो ये सब हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे और भारत के भूगोल को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताने का प्रयास करें, ताकि हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों का वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।